A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم خذ بيدك। मेरे बच्चों, आज हम लोग साइंस 5th क्लास चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 का नाम है जी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। आज हम इस चैप्टर का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में जो हमारी गुफ्तगू होगी वो हुजूर वाला बेसिक आइडियाज के बारे में होगी। पहले कुछ क्वेश्चंस हैं। जब चैप्टर आपका शुरू होता है मैं आपको आपकी बुक दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आपका चैप्टर शुरू होता है तो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। हाउ एंड व्हाई डज लाइटनिंग अकर्स? ये जो बिजली कड़कती है, पता है नहीं पता? आसमानों पे बिजली पड़ती है नहीं पड़ती? इस तरह की पड़ती है ना। तो हाउ एंड व्हाई डज लाइटनिंग अकर्स? हाउ कैसे, एंड व्हाई और क्यों। लाइटनिंग जो गरज पड़ती है या बिजली चमकती है कहाँ पे? आसमानों में। अकर्स वो कैसे रूनुमा होती है। वाई डू वी यूज फ्यूज? हम क्यों फ्यूज को इस्तेमाल करते हैं? इन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन्स या इलेक्ट्रिक मशीन्स हम ज्यादातर जो बिजली के आलात हैं उनके अंदर क्या किसको यूज करते हैं? फ्यूज को यूज करते हैं। तो पहले हमें ये समझना होगा फ्यूज है क्या। जब हमें ये समझ आ जाएगा फ्यूज क्या है तो फिर हमें ये भी समझ लग जाएगी कि फ्यूज हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हाउ डज द क्रेन सेपरेट? किस तरह क्रेन जो है वो सेपरेट करती है, अलग अलग करती है आयरन, लोहे को, फ्रॉम द स्क्रैप। स्क्रैप किसे कहते हैं? कबाड़ नहीं होता, कबाड़, उससे वो लोहे को या कचरे से लोहे को कैसे अलग करती है क्रेन। तो इस चैप्टर में इंशाल्लाह इन तमाम सवालात के जवाब हमें मिलेंगे। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? तो चलिए अपने काम का आगाज करते हैं। इन सवालात को हमने देख लिया। एवरी वन ऑफ अस इज फेमिलियर विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम में से हर कोई या हर एक इस फेमिलियर, वो वाकिफ है, विद द यूज, इस्तेमाल के साथ, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के। आप बच्चे भी जानते हो बिजली नहीं होगी तो टीवी नहीं चलेगा, कंप्यूटर नहीं चलेगा, मोबाइल चार्ज नहीं होगा, एनर्जी सेवर नहीं चलेगा, पंखा नहीं चलेगा, ओवन नहीं चलेगा, तो पिज्जा नहीं मिलेगा, है। बड़ा पता है इन चीजों का है। तो हम सबको पता है, ठीक है। समीउल्लाह बहुत खुश हो रहा है। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी, हम बिजली इस्तेमाल करते हैं टू लाइट अप, रोशन करने के लिए, बल्ब, एक बल्ब को, और रन एन इलेक्ट्रिकल फैन, एक बिजली के पंखे को चलाने के लिए, फॉर वेंटिलेशन, किसके लिए बच्चे? हवा, हवा की अदल बदल के लिए। वेंटिलेशन का मतलब ये होता है कि हवा की आमदोरफ्त के लिए। वेंटिलेशन का क्या मतलब है कि हमारे जो कमरों में अंदर हवा मौजूद है। जैसे मैं सुबह सुबह आता हूँ, दरवाजा खोलते तो मुझे अजीब सी ना स्मेल आती है, फिर मैं पंखा चलाता हूँ तो वो हवा जो पूरी रात इस कमरे के अंदर कैद रहती है, ठीक है, उसमें बदबू पैदा हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं दरवाजा खोलता हूँ, पंखा चलाता हूँ तो हवा बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। समझ आया? तो वेंटिलेशन का मतलब क्या? हवा की आमदोरफ्त, ठीक है। इन एडिशन टू दीज, इनके अलावा, इन एडिशन टू के अलावा, दीज, इन सब चीजों के अलावा, मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस, ज्यादातर जो आलात हैं, इंक्लूडिंग टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक आयरन, ये पता है? वॉशिंग मशीन का तो पता है ना, इलेक्ट्रिकल आयरन का पता है? इस्त्री, ठीक है ना। एंड अदर्स, और दूसरे, आल्सो वर्क विद इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल आयरन यानी बिजली की इस्त्री, एंड अदर्स, और दूसरे, आल्सो वर्क, वो काम करते हैं, विद इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के साथ। वी हैव ऑलरेडी लर्न, हम पहले ही सीख चुके हैं, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की एक शक्ल है। जैसे आग है ना, तो आग से हमें हीट मिलती है, हीट भी एनर्जी की एक शक्ल है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है ये भी एक शक्ल है एनर्जी की या तवानाई की। ठीक हो गया। सो अब हम आगे चलते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चे सादा अल्फाज में अगर आपको समझाऊं तो चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड
चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस की हालत सुकून में खुसूसियात का जो मुताला होता है, जो उसकी स्टडी होती है, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक हो गया। इलेक्ट्रिसिटी इज कॉमनली नोन एज, बिजली जो है या बरकी रो जो है, इज कॉमनली आमतौर पर नोन एज, उसे जाना जाता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल करंट के तौर पर। करंट जनरली फ्लोज थ्रू केबल्स। किसके जरिए से करंट हमारे घरों में आता है? देखो खंबे के साथ केबल लगी हुई होती है ना, तार लगी हुई होती है। ठीक है, इंसुलेटेड वायर को हम केबल कहते हैं। ऐसी वायर जिसके ऊपर हम इंसुलेशन को कोट कर दें, उसे हम क्या कहते हैं? केबल कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, वो फ्लो करती है थ्रू केबल्स, केबल्स के जरिए से। बट देयर इज आल्सो अनदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डज नॉट फ्लो। वैसे इलेक्ट्रिसिटी किससे फ्लो करती है? वायर से फ्लो करती है। लेकिन एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी भी है जो फ्लो ही नहीं करती। चार्जेस स्टैटिक होते हैं, हालत सुकून में होते हैं, रुके हुए होते हैं, मूव ही नहीं करते, वो रेस्ट की स्टेट में होते हैं। हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा, व्हाई योर हेयर्स, क्यों आपके बाल जो हैं, आर पुश्ड अपार्ट, वो एक दूसरे को दूर दूर रिपेल कर। ये बच्चे के बाल देख रहे हैं, ऐसे बाल जो है ना, जब सर्दियों में हम खुश्क बाल जो है उन्हें कंघी करते हैं, तो बाल भी ऐसे हमारे बिखर जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। तो हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा, व्हाई योर हेयर्स, क्यों आपके बाल, आर पुश्ड अपार्ट, वो एक दूसरे से दूर दूर रिपेल होते हैं, एक दूसरे को दफा करते हैं, एंड रेज्ड अप, या रेज्ड और ऊपर उठ जाते हैं, व्हेन यू कीप ऑन, जब आप जारी रखें या करते रहें, कॉम्बिंग, कंघी, योर ड्राई हेयर्स, अपने खुश्क बालों को, तो वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है? दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है, ये चार्जेस एट रेस्ट की वजह से होता है। बेटा आपको एक बात पहले ही बताता चलूं कि हमारे पास जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या जिसे हम चार्ज एट रेस्ट भी कहते हैं, चार्ज की दो किस्में होती हैं। एक को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, दूसरे को हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। एक को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, दूसरे को हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये जो सेम चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस, सेम चार्जेस, या ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, चाहे नेगेटिव नेगेटिव, ये एक दूसरे को धक्का देते हैं, रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे की तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे बालों के ऊपर सेम चार्ज आ जाता है। क्या रहता है? जब चार्ज सेम आ जाएगा तो हमारे बाल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, जब रिपेल करते हैं तो क्या, बिखर जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। समझ आया या नहीं आया? तो ये इस वजह से होता है, ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ द लाइक चार्जेस। ठीक है, आवर हेयर्स रेज अप, हमारे जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं, ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ द सेम चार्जेस ऑन देम। क्लियर हो गया? तो लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। आइए एक तजुर्बा करते हैं, टू अंडरस्टैंड दिस साइंटिफिक फैक्ट, इस साइंसी हकीकत को समझने के लिए। एक्टिविटी 7.1, प्लेस फ्यू पेपर बिट्स। प्लेस रखिए, ये जैसे ये पड़े हुए ना छोटे छोटे टुकड़े आपको नजर आ रहे होंगे, ये तो कुछ टुकड़े डाल दीजिए या रख दीजिए पेपर के टेबल के ऊपर। पुल ए प्लास्टिक कॉम थ्रू योर ड्राई हेयर्स, आपके जो खुश्क बाल है ना, उनके अंदर से एक कंघी जो है उसे फेरें। ठीक है जी, समझ आया नहीं आया? ट्वाइस और थ्राइस, 2 दफा या 3 दफा, इन द सेम डायरेक्शन, एक ही सिमत में। समझ आया नहीं आया? सो ब्रिंग द कॉम्ब, कंघे को लाइए, नियर द पेपर बिट्स, कागज के टुकड़ों के करीब। डू द बिट्स स्टिक टू इट, क्या वो जो टुकड़े हैं कागज के जो टुकड़े हैं वो चिपक जाएंगे इस कंघे के साथ? तो शक्ल क्या बता रही है? चिपक जाएंगे ना। समझ आया? ये इसके साथ चिपक जाएंगे। Why does the comb attract these paper bits? ये कंघा ये क्यों खींच रहा कागज के टुकड़ों को? ठीक है, तो दिस हैपेंस बिकॉज द कॉम्ब हैज एक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज, क्योंकि इस कंघे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो कि आप बड़े होके पढ़ेंगे, फिलहाल मैं नाम बता देता हूँ उस अमल का। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ये कंघा जो है इन कागज के टुकड़ों को खींच रहा है। याद रखिएगा, ये कागज के जो टुकड़े हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जो कंघा हम इसके करीब लाते हैं, ये बात समझ आ रही है? जो कंघा हम इसके करीब लाते हैं
उस कंघे के ऊपर क्या होता है? उस कंघे के ऊपर होते हैं नेगेटिव चार्जेस। तो ये जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं किसके ऊपर? कंघे के ऊपर। ये एटम्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं और धक्का देके इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ भेज देते हैं? इधर इधर। और यहाँ पे क्या रह जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन्स की कमी को क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? अब नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो कागज के टुकड़े होते हैं इस कशिश की वजह से कंघे की तरफ खिंच जाते हैं, कंघे की तरफ खिंच जाते हैं। और इस अमल को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, ये बड़े लेवल की बात है, फिलहाल मैंने आपको समझा दिया कि ये होता कैसे है। तो चार्ज इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि चार्ज जो है ना ये एक बुनियादी सिफ्त है किसकी? मादे की, मटेरियल्स की। तो यहां तक अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन चार्ज की जो आपको बड़े लेवल पे जाकर डेफिनेशंस मिलेंगी वो क्या होंगी? द इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड चार्ज। द डेफिशिएंसी, जो मुझे सबसे खूबसूरत डेफिनेशन लगती है वो ये है कि डेफिशिएंसी कहते हैं किसको? कमी को। किसे कहते हैं? कमी को। और एफिशिएंसी किसे कहते हैं? ज्यादती को। ज्यादती। ठीक है। अब जैसे आपके पास पैसे जेब में काफी ज्यादा हो तो कहते हैं मेरे पास पैसों की ज्यादती मौजूद है, एफिशिएंसी मौजूद है। और जब जेब में 1 रुपया भी ना हो तो फिर कहते हैं आज कमी हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है। जैसे बात का कुछ लोगों के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो वाटर डेफिशिएंसी, क्लियर हुआ नहीं हुआ? और फिर उन्हें ड्रिप्स लगाई जाती हैं जिससे वो पानी उनकी बॉडी का पूरा होता है, उससे पानी पिलाया जाता है। ठीक है, तो डेफिशिएंसी कहते हैं कमी को और एफिशिएंसी किसे कहते हैं? ज्यादती को ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की इन एन एटम। एक एटम इज कॉल्ड चार्ज। बेटा एक बात याद रखना, एटम क्या है? एटम किसी भी एलिमेंट का छोटा तरीन पार्टिकल है। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो बेटा एक जैसी खुसूसियात रखने वाले एटमों का जो कलेक्शन होता है हम उसे एलिमेंट कहते हैं। ये एलिमेंट ये समझ लो ये एक प्योर मैटर है। ये क्या है? एक प्योर मैटर है। जैसे सोना है, सोना समझते हो? ठीक है। गोल्ड, चांदी समझते हो? सिल्वर, ये सब एलिमेंट्स हैं। इनके सारे एटम्स एक जैसे होते हैं, लेकिन ये बने किससे हैं? इनको बनाने वाली जो ईंटें हैं ना हम उन्हें एटम्स कहते हैं। और उन एटम्स के अंदर क्या होता है? कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, हम उन्हें प्रोटॉन्स कहते हैं। मेरी बात समझ आई नहीं आई? अब इलेक्ट्रॉन जो होता है ना इसमें नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे क्या होता है? उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों के ऊपर चार्ज क्या होता है? अपोजिट होता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी सेम होती है। समझ आया नहीं आया? तो याद रखना। अब एटम के एक और बात बता देता हूँ। एटम के 2 हिस्से होते हैं, एक को हम न्यूक्लियस कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और जो शेल्स हैं इसके अंदर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक हो गया? अब बेटा न्यूक्लियस को तो हम छेड़ नहीं सकते, केमिकल जो रिएक्शंस हैं उनके अंदर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स ये शेल से बाहर भी निकल सकते हैं और मजीद इलेक्ट्रॉन्स बाहर से शेल में आ भी सकते हैं। वैसे क्या होता है? एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है। मैं क्या कह रहा हूं? इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं किसके? एटम में? प्रोटॉन के। ठीक हो गया? जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं तो एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन हमने क्या किया? जब एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे ना। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर नहीं रहेगी, इम्बैलेंस आ जाएगा उसके अंदर, उनकी जो इक्वलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो फिर हम कहते हैं अब ये एटम पे चार्ज आ गया। जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन से कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो हम उस स्टेट ऑफ एटम को चार्ज्ड स्टेट ऑफ एटम कहते हैं। ठीक हो गया जी? तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी या ज्यादती की बात समझ आई है? इलेक्ट्रॉन्स की जो कमी आएगी वो प्रोटॉन्स की तादाद के मुकाबले में आएगी, या जो ज्यादती होगी वो भी प्रोटॉन्स की जो तादाद है उसके मुकाबले में होगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर होगी तो एटम पे कोई चार्ज नहीं होगा, एटम न्यूट्रल होगा। ठीक है ना? तो देखो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का प्रोटॉन्स की तादाद से बढ़ जाना या घट जाना ये क्या होती है? डिस्टर्बेंस होती है। क्या होती है? ऐसा ही है ना? तो द डिस्टर्बेंस इन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम, एटम की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद की बराबरी है,
उसके अंदर आने वाली डिस्टरबेंस को, आने वाले बिगाड़ को हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। ये भी एक डेफिनेशन थी, मुझे मिली थी। स्लाइट अपसेट, हल्का सा अपसेट आ जाए, बराबरी में तब्दीली आ जाए, ठीक है, बिगाड़ आ जाए बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स मैंने यहां पे लिखा, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स की जो तादाद है उसके दरमियान में आने वाला जो हल्का सा अपसेट है, ठीक है, ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स चार्ज। ये उस एटम का चार्ज होगा। बात समझ आई चार्ज की? तो चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी है और उसकी डेफिनेशन हम इलेक्ट्रॉन्स की कमी या ज्यादती की जुबान में करते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे चलूं मैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस कितनी होती हैं बेटा? दो होती हैं। एक नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक हो गया? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस आर चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या होता है? एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है प्रोटॉन से बढ़ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? एटम इज नेगेटिवली चार्ज, या दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया? पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। अगर एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है प्रोटॉन्स की तादाद के मुकाबले में कम हो जाए। क्या हो जाए? मैं छोटी सी मिसाल एक सिंपलेस्ट एटम से आपको देता हूं। हमारे पास ना सबसे सिंपल एटम है हाइड्रोजन का। उसमें एक प्रोटॉन होता है और उसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। मैं इलेक्ट्रॉन को एक छोटी सी ना बॉल से शो करता हूं, ठीक है ना। अब अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है ना, अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो पीछे सिर्फ क्या बच जाएगा? बस एक प्रोटॉन बचेगा, बस। समझ आया नहीं है? और अगर मैं इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो क्या होगा? न्यूक्लियस में तो एक ही प्रोटॉन है ना, और शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? पहले से तो एक था ही, दूसरा मैं इसको क्रॉस से शो कर रहा हूं, दूसरा एक और आ गया। तो यहां जो चार्ज बना ये नेगेटिव चार्ज बना, ठीक है, और यहां जो चार्ज बना वो क्या बना? पॉजिटिव चार्ज बना। बात समझ आ रही है मेरी या नहीं आ रही? आ रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी जो हो रही है, डेफिशिएंसी जो हो रही है, इलेक्ट्रॉन निकल जाने से जो एटम की स्टेट डेवलप होती है, हम उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो जाए या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का अगर एटम में इजाफा हो जाए तो उस स्टेट ऑफ एटम को हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्रोटॉन बढ़ गए तो पॉजिटिव चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, प्रोटॉन्स कम हो गए तो एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम या इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। प्रॉब्लम क्लियर हुई है नहीं हुई? अच्छा जी, अब जरा यहां आ जाओ। तो यूज ए थ्रेड टू सस्पेंड एन इन्फ्लेटेड बैलून फ्रॉम ए स्टैंड। यूज थ्रेड, थ्रेड का मतलब होता है धागा, डोरी इस्तेमाल करें टू सस्पेंड, लटकाने के लिए, एन इन्फ्लेटेड बैलून। इन्फ्लेटेड का मतलब होता है हवा भरा हुआ, जो बैलून है गुब्बारा, फ्रॉम ए स्टैंड, एक स्टैंड से। ब्रिंग ए पीस ऑफ वूलन क्लॉथ नियर द बैलून। वूलन क्लॉथ समझते हो? ऊन से बना हुआ कपड़ा, ऊनी कपड़ा, जैसे स्वेटर जिससे बनते हैं, वो कपड़ा आप करीब लाइए बैलून के। डज द क्लॉथ अट्रैक्ट द बैलून टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्या वो कपड़ा बैलून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? जब आप शुरू में लाएंगे तो नहीं करेगा शुरू में, क्योंकि ना वोलन क्लॉथ के ऊपर कोई चार्ज है और ना बैलून के ऊपर कोई चार्ज है। शुरू में कोई चार्ज नहीं होगा दोनों पे। समझ आ गई या नहीं आई? अब रब द बैलून विगोरसली विद द वोलन क्लॉथ। अब क्या करना आपने? विगोरसली, तेजी के साथ रगड़ना है। किसको? ऊन के कपड़ों को, ठीक है, किसके साथ? गुब्बारे के साथ। बात समझ आई या नहीं आई? तो एंड टेक इट अवे, फिर हम उन्हें अलग कर लेंगे। अब क्या होगा? ब्रिंग द क्लॉथ। अब वो जो कपड़ा आपने रगड़ा था ना उसके साथ, बैलून के साथ, अब आपने उसको करीब लाना बैलून अगेन, स्लोली स्लोली, आस्ता आस्ता। तो क्या होगा? वो गुब्बारा जो पहले कपड़े की तरफ खींच नहीं रहा था, क्या हो जाएगा? उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों होगा? जब हम दोनों को रगड़ते हैं ना तो जो वोलन क्लॉथ होता है, जो ऊन का कपड़ा होता है, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स किस पे चले जाते हैं? गुब्बारे पे। तो गुब्बारे पे क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। इस पे क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। और इस पे क्या आ जाता है? इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है और इसके पास क्या होती है? ज्यादती। तो जब अपोजिट चार्जेस आ जाते हैं दोनों के ऊपर तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ आया नहीं यार? तो ब्रिंग द क्लॉथ नियर द बैलून अगेन स्लोली। डज द क्लॉथ अट्रैक्ट द बैलून दिस टाइम? यस। जवाब क्या है? यस। डज द क्लॉथ अट्रैक्ट, क्या कपड़ा खींचता है बैलून को इस दफा? यस, वो खींचेगा। यू विल ऑब्जर्व दैट क्लॉथ अट्रैक्ट्स द बैलून। आप देखेंगे कि जो कपड़ा है वो बैलून को खींच रहा है। ऐसा क्यों है? दिस इज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस ऑन बोथ ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है? ये चार्जेस पैदा हो जाने की वजह से काम हो रहा है।
देयर वाज नो चार्ज ऑन बोथ क्लॉथ एंड द बैलून बिफोर रबिंग। रगड़ने से पहले देयर वाज नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं था, कोई इलेक्ट्रॉन्स की कमी और ज्यादती नहीं थी उन बोथ दोनों पे, क्लॉथ एंड द बैलून, कपड़े और गुब्बारे पे। बिफोर रबिंग, रगड़ने से पहले। आफ्टर रबिंग, रगड़ने के बाद, दे एक्वायर्ड अपोजिट चार्जेस, उन दोनों पे मुखालिफ चार्ज आ गए। ड्यू टू दिस, इस वजह से, दे अट्रैक्टेड ईच अदर, उन दोनों ने एक दूसरे को खींचा। द बैलून एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, जो बैलून है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एंड द क्लॉथ पॉजिटिव चार्ज, जो कपड़ा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, जो मैं क्या जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसा ही है ना। मैंने आपको बता दिया चार्जेस के दो किस्में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों की मैंने आपको तारीफें भी बता दी है, दोनों की डेफिनेशंस भी बता दी हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। द क्लाउड्स आर चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन विद एयर। ये जो बादल होते हैं ना, बादल, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये बादल क्या करते हैं, जब हवा के अंदर तैरते हैं ना, तो हवा की फ्रिक्शन, रगड़ की वजह से इनके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, ठीक है। वन एंड ऑफ द क्लाउड बिकम्स पॉजिटिव एंड द अदर नेगेटिव। जो क्लाउड होता है ना, उसके एक सिरे पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे सिरे पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? मैं यहाँ पे एक क्लाउड बना देता हूँ आपको, ये लो जी, एक सिरे पे नेगेटिव चार्ज आ गया और दूसरे पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे होता है ना, क्लाउड हवा में तैर रहा होता है, ठीक हो गया जी। वन एंड ऑफ द क्लाउड बिकम्स पॉजिटिव एंड द अदर नेगेटिव। ए स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द क्लाउड हैविंग अपोजिट चार्जेस कम नियर ईच अदर। अब एक और बादल आया, सुन रहे हो, एक और बादल कहीं से उड़ता उड़ता इसके करीब आया, उसके इस सिरे पे क्या था और इस सिरे पे क्या था। अब ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे नहीं खींचेंगे, खींचेंगे ना, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ भाग के आते हैं और टक्कर मारते हैं, तो आवाज क्या आती है, ठा की आवाज आती है, ठीक है। और उससे क्या पैदा होती है, उससे स्पार्क पैदा होता है, बिजली पैदा होती है। अब मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो वन एंड ऑफ द क्लाउड बिकम पॉजिटिव एंड द अदर नेगेटिव। स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड, एक स्पार्क पैदा होता है, एक चमक पैदा होती है। When clouds having opposite charges come near each other, जब मुखालिफ चार्ज रखने वाले जो बादल हैं कम आते हैं, नियर, करीब, ईच अदर, एक दूसरे के, दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं। समझ आ गया लाइटनिंग की डेफिनेशन के, लाइटनिंग किस तरह डेवलप होती है और कब डेवलप होती है। तो जब दो अपोजिट चार्जेस रखने वाले बादल एक दूसरे के करीब आते हैं और टक्कर मारते हैं, उससे स्पार्क पैदा होता है और आवाज भी पैदा होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लाइटनिंग। नो डाउट, कोई शक नहीं है इसमें, इट इज ए मैग्निफिसेंट डिस्प्ले ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मैग्निफिसेंट का मतलब बड़ा शानदार किस्म का, बहुत वाज़ेह किस्म का। डिस्प्ले का मतलब नुमाइश होती है। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसकी, स्टैटिक मतलब हालत सुकून में जो बिजली है उसकी। जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं ना, तो फिर टक्कर मार के चार्जेस फ्लो भी करता है और उससे स्पार्क प्रोड्यूस होता है, उससे उससे चमक पैदा होती है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? पॉइंट टू पॉइंटर है जी। व्हेन ए प्लास्टिक कॉम्ब इज पुल्ड, जब एक प्लास्टिक का जो कंगा है उसे हम फेरते हैं थ्रू ड्राई हेयर्स, किसके अंदर, खुश्क बालों के अंदर, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। व्हाट इज द चार्ज ऑन द हेयर, तो बालों पे कौन सा चार्ज आएगा, वो इलेक्ट्रॉन कहां से आए, बालों से आए हैं ना, तो बालों पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर जो कॉम्ब है, जो आपका कंगा है, उसके ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो बालों के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। What causes the hair to push each other? The like charges on the hairs. बात समझ आ रही नहीं आ रही? What is the charge on hair? क्या लिखेंगे, the charge on hairs। क्या होगा hairs पे चार्ज, बोलो बेटा, hairs पे कौन सा चार्ज आएगा? देखो मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये जो कंगा है ना, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हेयर्स पे उसके अपोजिट चार्ज आएगा, इज पॉजिटिव। ये एक सवाल का मैंने जवाब दे दिया, इसका यहां से यहां तक जो सवाल है आपका। व्हाट कॉजेज द हेयर टू पुश ईच अदर, ठीक हो गया, ये एक जवाब हो गया। तो अब हम दूसरे का देते हैं, लाइक चार्ज ऑन हेयर्स, ठीक है, लाइक चार्ज ऑन हेयर्स causes them to push each other। प्रॉब्लम है किसी को, समझ आया या नहीं आया?
तो ये लाइक चार्ज जो बालों के ऊपर मौजूद होता है वो वजह बनता है बालों की एक दूसरे को दफा करने की। समझ आया या नहीं आया? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक जैसे चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को दफा करते हैं। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे के मुखालिफ या अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को कशिश करते हैं, खींचते हैं। वेरी गुड। सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस अब आ गई यहाँ पे। तो सस्पेंड टू इन्फ्लेटेड बैलून्स, दो हवा भरे हुए गुब्बारे जो हैं उन्हें लटका दीजिए विद द स्टैंड्स यूजिंग द थ्रेड्स, धागे इस्तेमाल करके। किन के साथ? स्टैंड्स के साथ, जो कि आपको इस शक्ल में नजर आ रहा होगा। ये जो सबसे पहली शक्ल है, ठीक हो गया। प्लेस देम एट स्मॉल डिस्टेंस, उन्हें एक दूसरे से कुछ फासले पे, थोड़े से फासले पे रखिए। एज शोन इन द फिगर। ब्रिंग द बैलून्स क्लोजर बाय मूविंग द स्टैंड्स, जो गुब्बारे उन्हें एक दूसरे के करीब लाइए स्टैंड्स को हरकत देके। डू द बैलून्स अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, क्या वो गुब्बारे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं? तो फिलहाल तो कोई नहीं करेंगे शुरू में। रब ईच बैलून विद ए वोलन क्लॉथ, अब दोनों का जो गुब्बारे हैं उनको किसके साथ रगड़ो? जो ऊन का कपड़ा उसके साथ। ब्रिंग दम क्लोथ, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज आएगा ना, जब हम वोलन क्लॉथ के साथ दोनों को रगड़ेंगे तो दोनों पे एक जैसा चार्ज आएगा, तो क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। टू डू दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, दे विल रिपेल ईच अदर। दिस इज द सेकंड केस। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? अब क्या करते हैं? नो रब वन बैलून, अब एक गुब्बारा जो है ना, अब नए गुब्बारे ले आओ दो। अब एक गुब्बारे को रगड़ो किसके साथ? वोलन क्लॉथ के साथ। एंड द अदर विद ए प्लास्टिक कोम्ब और रबर, दूसरे को रबर के साथ रगड़ो या प्लास्टिक की कंघी के साथ। क्लियर हो गया? ब्रिंग द बैलून्स क्लोजर, अब दोबारा जो गुब्बारे हैं, देखो इसको वोलन क्लॉथ के साथ अगर रगड़ा है, सुन रहे हो मेरी बात? ये नहीं सुन रहे? तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ गया? और इसको किसके साथ रगड़ा है? रबड़ के साथ। इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। आपको पता अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये दोनों गुब्बारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो ब्रिंग द बैलून्स क्लोजर, डू दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर? सो वी नो दैट दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। व्हाट इन्फरेंस डू यू ड्रॉ, क्या नतीजा आप निकालते हैं फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशंस, अपने अपने मुशाहिदात से। When balloons were rubbed with the woolen cloth, when जब बैलून्स गुब्बारे were rubbed, वो रगड़े गए थे with the woolen cloth, ऊन के कपड़े के साथ, both of them acquired, दोनों ने नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्वायर कर लिया था, हासिल कर लिया था। ड्यू टू विच दे रिपेल्ड ईच अदर, जिसकी वजह से उन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। When one balloon was rubbed with the woolen cloth, जब एक गुब्बारे को रगड़ा गया ऊन के कपड़े के साथ, and the other, और दूसरे को with plastic object, प्लास्टिक के किसी जिस्म के साथ। दे एक्वायर्ड अपोजिट चार्जेस, उन दोनों ने मुखालिफ चार्जेस जो हैं वो हासिल कर लिए। हेंस दे अट्रैक्टेड ईच अदर, इसी वजह से तीसरे केस में उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। सो सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड द अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जो कि हम यहाँ पे देख चुके हैं। ओके, डू यू नो एटम इज, मैं ये बात आपसे पहले कर चुका हूँ, ठीक है, कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मटेरियल है। जितनी भी चीजें आपको नजर आती है ना, ये सब एटम के मिलने से बनी है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मटेरियल, एटम जो है ये सबसे छोटा जर्रा होता है, टुकड़ा होता है, पार्टिकल होता है, जर्रा होता है, रेजा होता है, जिससे मिलकर सारा मटेरियल बने। एन एटम कंटेन्स फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स, मैंने आपको पहले बताया एटम जो है इसके दो हिस्से हैं, एक को हम न्यूक्लियस कहते हैं, दूसरे को हम शेल कहते हैं। और शेल में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं। साथ एक और बात बता दूं, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, वैसे आपको एक्स्ट्रा बता दिया मैंने। तो an atom contains further smaller particles named electrons and protons. Protons have positive charge and electrons have same amount of negative charge. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है? उतनी ही मिकदार होती है नेगेटिव चार्ज की जितनी प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज की होती है। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन नंबर इन एन एटम, ये बात गौर से सुन लो। एक एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है वो क्या होती है? बराबर, लिहाजा दोनों के चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, और एटम पे कोई चार्ज नहीं होता एज ए होल, ठीक है। मजमूई तौर पर एन एटम इज न्यूट्रल, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। इट हैज नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है। तो दोनों के चार्जेस क्योंकि मुखालिफ होते हैं तो एक दूसरे के असर को जायल कर देते हैं, और एटम पे कोई चार्ज नहीं आता। हाँ, बात तब बिगड़ती है जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर ना रहे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएं या कम हो जाएं, तो फिर एटम पे चार्ज आता है, जो कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। हाउ एंड व्हाई, कैसे और क्यों। When two different materials are rubbed together, जब दो मुख्तलिफ जो मटेरियल्स हैं उन्हें हम रब करते हैं, रगड़ते हैं एक दूसरे के साथ। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मटेरियल
एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स जो है आर ट्रांसफर्ड, वो मुंतकिल हो जाते हैं टू द अदर, दूसरे की तरफ। द मटेरियल विच लूजेस इलेक्ट्रॉन, वो मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एंड द अदर, और जो दूसरा है, विच हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा मिकदार होती है, बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो बेटा इसका सादा सा जवाब ये है, इसका सादा सा जवाब ये है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स लवर होते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो मैं यहां पे इसका जवाब आपको दे देता हूं। सम मटेरियल्स आर इलेक्ट्रॉन लवर। ठीक है, सो ड्यूरिंग रबिंग वो मटेरियल क्या करते हैं, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन से भरे हुए, उनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। सो they are negatively charged। ठीक है, समझ आया नहीं आया? अब मैं और बात करता हूं। द मटेरियल्स losing electrons become electron deficient। So they are, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या कहलाती है, पॉजिटिव चार्ज। सो दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। प्रॉब्लम, तो बेटा जितने भी मटेरियल्स दुनिया में है ना, उन सब में इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की एबिलिटी सेम नहीं है। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, और जिनमें कम होती है वो लूज कर देते हैं। तो जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो क्या बन जाता है, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाते हैं। और वो मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ये है जी जवाब इसका। इलेक्ट्रिक करंट, क्या इलेक्ट्रिक करंट, ये वाला टॉपिक इंशाल्लाह बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।